आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। जो नेता अपने परिवार की जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता, जो नेता अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो देश की जिम्मेदारी को क्या संभालेगा? और क्या कुछ वाकई ऐसा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो क्या वो देश को कैसे संभालेंगे और क्या संभाल रहे हैं? ये सवाल कन्हैया कुमार का, मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा। कन्हैया कुमार ने कुछ सवाल जो पूछे हैं ना, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई परिवार को छोड़ छाड़ कर देश को जब संभालने आते तो देश भी नहीं संभलता, गुजरात भी नहीं संभलता? ये भी हमने देखा कि गुजरात में भी जो दंगे हुए और 2014 के बाद जिस तरीके के हालात हुए, मणिपुर जैसी स्थिति हुई है, और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी देश को संभाल ही नहीं पाए। सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहा, सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल रहा, बस सरकार अपने मन की करती रही और इस वजह से मणिपुर की हालत आप देख रहे हैं। शाहीन बाग के दंगे आप देख लीजिए, या रामनवमी पे जिस तरीके से हमने कई राज्यों में देखे, आप देख लीजिए देश की तस्वीर कैसी है। कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं मैं सुनवाना चाहूँगा, देखिए एक रिपोर्ट। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सीधे सीधे तौर पर ये सवाल यही इसलिए तो किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई इसलिए विफल नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं है? और अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है तो फिर तो ये माना जाए कि जो देश है वो गलत हाथों में चला गया। अरविंद केजरीवाल भी कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। मैंने दोनों खबर अपने दर्शकों को दिखा दी है, अब ये देश की जनता ही तय करे कि क्या देश गलत हाथों में तो नहीं चला गया, और अगर चला गया है तो बदलाव की जिम्मेदारी क्या देश की जनता की नहीं है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।